हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हज़ूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, जो आज भी कार्य करता है और वो आपके जीवन में भी कार्य करेगा। सचमुच में जो परमेश्वर महान है, अद्भुत है, सामर्थी है, जो एक नया दिन परमेश्वर ने दिखाया है, एक नए मंथ में, अगस्त मंथ में जो प्रभु लेकर आया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। बहुत लोगों का आज बर्थडे है, हालेलुया। कई लोगों की मैरिज एनिवर्सरी, सबको बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। प्रभु ब्लेस करे, आशीष दे, प्रभु बढ़ाए, परमेश्वर की योजना में बढ़ते चले जाएं, आत्मिक जीवन में उन्नति करते चले जाएं। जिन लोगों का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, कई तो बहुत लोग आज खुश और आनंदित हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और आज का जो समय है आपके जीवन में, आज का दिन आपके जीवन में बेस्ट होकर बदलने वाला है। चाहे आपकी सिचुएशन, आपके जो लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम है, प्रभु के हाथ में समर्पण करें, वो आपके जीवन को बेस्ट बनाएगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए सभी जन एक मन हो जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, जो हमारा परमेश्वर अद्भुत सामर्थी है। हालेलुया। आज का जो वचन है आपके जीवन में, सचमुच में आप सीखेंगे कि किस तरह से कई लोग बहुत निराश हो जाते हैं, जल्दी से गुस्सा करते, परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब कुछ ना हो उनकी ज़िंदगी में, जल्दी से कुछ बात नहीं बनती, जल्दी से कुछ काम नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं, जब जल्दी से कुछ सॉल्यूशन ना आए, जल्दी से प्रार्थना ना परमेश्वर ना सुने, या जल्दी से कुछ ना हो, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। अलग अलग तरीके की अलग अलग प्रॉब्लम्स उनके जीवन में, और वो अपनी लाइफ में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से वो प्रभु से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की योजना से दूर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके लिए हर एक मंथ एक आशीष का मंथ है। याद रखना, एक ब्लेसिंग का मंथ है, छुटकारे का मंथ है। हर मंथ में परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो इस मंथ में भी परमेश्वर ने आज आपके लिए एक अद्भुत गिफ्ट है रखा हुआ है। जो लोग रिसीव करेंगे आज उनके लिए, आज उनको ही मिलेगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो कितने लोग तैयार हैं अपनी आशीषों को लेने के लिए, अपने ब्लेसिंग को लेने के लिए, गिफ्ट को ग्रहण करने के लिए? वो हमारा परमेश्वर अगुवाई करेगा, बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे हंसमुख करूंगा, इसलिए आनंदित रहना, खुश रहना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी खुशियां देने जा रहा है। आपके लाइफ में, जो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं इस समय समझ में आ रहा है, लेकिन आने वाला समय आपके लाइफ में बेस्ट होगा। हो सकता है इस समय में आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, नाराज हैं, अलग अलग तरीके की जो प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, जो शैतान के माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन याद रखना, प्रभु की योजना आपके जीवन में बेस्ट की है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वो आपके जीवन में बेस्ट करेगा, शीघ्र पूरा करेगा, बेस्ट होगा आपके लाइफ में। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि अपने हाथों को उठा स्वर्ग की ओर परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के डेज के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर पिता, आज का समय ब्लेस्ड एंड बेस्ट होकर बदल जाए। हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते हैं। हमारा ग्रेट क्रिएटर, हमारा ग्रेट क्रिएशन जो सचमुच में ज़बरदस्त बनाया है, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। लोगों को बनाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। उनके जीवन में भी बड़े कामों को करने जा रहा, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, अपने टाइम में सब कुछ बनाया, जो उद्धार किया, उस उद्धार को मैं याद करते हुए धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में कई ऐसे लोग जो परमेश्वर बने बड़े और खड़े, इसके लिए भी प्रभु का अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें। लेकिन बहुत से लोग प्रभु से दूर हो गए, प्रभु वो उनको लेकर आना चाहिए, इसके लिए भी धन्यवाद करें। प्रभु ने नया दिन दिखाया, हमें जीवित रखा है, हालेलुया, हमें बचाया है और संभाला आपको, इसलिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, जैसे कि हम पढ़ते हैं पतरस की किताब, और पहला पतरस 5 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो हम पढ़ेंगे पहला पतरस 5 अध्याय और उसका 6वां वचन को पढ़ेंगे। कि आज का जो वचन आपके जीवन में, जो अगस्त मंथ के लिए जो आपके लिए जो वाचाएँ हैं, तो इसे अपने नोट कर लीजिए। थैंक यू जीसस। वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, क्या लिखा है? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। बोलो आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता कि आपको क्या करेगा आपके जीवन में? वो सब कुछ अद्भुत कार्य करेगा और राइट टाइम में करेगा, और उचित समय पर वह बढ़ाएगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करें, सभी जन तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें। जिस तरह की आज का जो वचन हमें प्रभु ने दिया है, कि वो आपके जीवन में क्या करेगा? उचित समय पर
वो आपके लाइफ को आशीष करेगा और बढ़ाएगा। बोलो आमीन। इसलिए कहता है दीनता से परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे क्या रहो, और लिखा कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहें। आमीन। और वो क्या करेगा, आपको राइट टाइम में परमेश्वर क्या करेगा, वो बढ़ाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कई बार आपको लगता है कि मेरे लाइफ में देरी क्यों हो रही है, मेरी ब्लेसिंग्स में देरी क्यों हो रही है, अलग अलग हम रीज़न्स को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम एक अलग रीज़न्स को देखेंगे। बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन आज उसमें से एक रीज़न्स को देखेंगे कि क्यों हमारे जीवन में इतना डिले हो रहा है, इतना लेट हो रहा है, क्यों ये देरी हो रही है। कई बार आपको लगता है, कई बार आप इतने ज़्यादा निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्यों मेरे लाइफ में प्रभु क्यों नहीं कर रहा। जैसे मन्ना के बारे में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, शमूएल की किताब में, जब हम देखते हैं कि हन्ना भी एक समय में क्या हो गई थी, निराश हो गई थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्या हो गई थी, एक समय में निराश हो गए थे कि क्यों उसके लाइफ में सारी चीज़ें हो रही हैं। हालेलुया। आज हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसे निराशा में चलेगा, आपको लग रहा है कि मैं लाइफ में क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरे लाइफ में इतनी सब कुछ देरी क्यों हो रही है। हालेलुया। अलग अलग तरीके की परेशानी, अलग अलग तरीके की चीज़ें जब आपकी लाइफ में हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के जीवन में बेस्ट प्लान है, बेस्ट योजना है। कई बार परमेश्वर अलाउ करता है, हालेलुया, देरी को। क्यों? क्योंकि आप तैयारी नहीं हो पाते हैं। प्रभु जब आपको देखता है तो आप जब क्या आपको देखता है कि आप फल लेकर आ रहे हो कि नहीं लेकर आ रहे हो। इसे परमेश्वर जब आपको जीवन को जब देखता है तो क्या पाता कि फल लेकर नहीं आ रहे हो, तो प्रभु कहता रुक जा, अभी और तैयारी कर, और परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ, और परमेश्वर के निकट आ, और परमेश्वर के निकट आकर अपना जीवन को समर्पण कर। बहुत सारे लोग आज इसीलिए उनके लाइफ में डिले हो रही है क्योंकि वो अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पण नहीं कर पा रहे। हालेलुया। ये एक रीज़न हो गया। पर दूसरी रीज़न ये, परमेश्वर की योजना अद्भुत है, आज आपको तैयार कर रहा है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ। एक बड़ी आशीषों के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर का आपके जीवन में एक बेस्ट टाइम और बेस्ट समय रखा हुआ है, और समय से पहले प्रभु कुछ नहीं करता। हालेलुया। बेस्ट टाइम परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा हुआ है। जब आप उस समय को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, तो सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में वो चीज़ों को पूरा कर देता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। सकता है आज अपने जॉब को लेकर परेशान है, अपने कामकाज को लेकर परेशान है, आपके फाइनेंस को लेकर परेशान है, कुछ भी नहीं हो रहा है आपके लाइफ में, लेकिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखो, उस टाइम पर विश्वास करो। परमेश्वर का जो सही समय आपको देने का, वो प्रभु देना चाहता है। तो क्या आज आप तैयार हैं? हालेलुया। अपनी गवाही को लेने के लिए, अपनी ब्लेसिंग को लेने के लिए। बहुत सारे लोग इस वजह से बहुत परेशान है कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। आज वो प्रभु को दोष देते हैं कि प्रभु क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। लेकिन प्रभु कहता है कि वेट कर, मैं तेरे जीवन में कार्य कर रहा हूँ, तू मेरे पर फोकस कर, मेरे ऊपर मत, वचन पर फोकस कर, परमेश्वर की उपस्थिति में रह, उसकी आवाज़ पर फोकस कर, परमेश्वर को देखना शुरू करें। मतलब परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर का वचन है वो आपको मार्ग दिखाता है, जो मार्ग बताता है उसको देखकर चलना शुरू करें, और वो आपके जीवन में कार्य कर रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर अद्भुत और समर्थी, वो अपने टाइम में कार्य कर रहा है। जिस तरह से परमेश्वर ने मूसा को सारी प्लानिंग बता दिया था कि किस तरह से ये लाल समुद्र को पार करेंगे, सारा जिसे कहते हैं प्लानिंग, मैप बना के परमेश्वर ने मूसा को दे दिया था, वैसे उसी तरह से परमेश्वर ने आपके लिए वो मैप को दे दिया है। आप विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। जब उसकी योजना पर विश्वास करेंगे और बने रहेंगे, तभी परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उतरेगी और चमकेगी। जिस तरह से परमेश्वर के वचन को पढ़ते ध्यान से कि किस तरह से जो दाऊद था उसके जीवन में, हालेलुया, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसे बुलाया और योजना को अद्भुत रीति से उसके जीवन में पूरी किया। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। जो दाऊद था वो चरवाहा था और लगातार परमेश्वर के पीछे चलता था और अपने चरवाही का काम करता था, और उसके जो भाई थे वो भी अपना काम करते थे, वो अच्छे पोजीशन में थे, वो काम करते थे राजा के अंडर में रह के। प्रेज बी टू गॉड, परमेश्वर की तारीफ हो। लेकिन जो दाऊद था वो चरवाही का काम करता था, वो सबसे लोअल में, परमेश्वर की तारीफ हो। लेकिन एक ऐसा समय आया कि जब परमेश्वर ने दाऊद को मसा किया शमूएल नबी के थ्रू, और सचमुच और परमेश्वर ने उसे ऊँचा स्थान दिया, और दाऊद को पता नहीं था कि मैं एक ऊंचे स्थान पर बैठूंगा, ये गद्दी मेरी होगी, उसको कुछ नहीं पता था। लेकिन देखो प्रभु किस तरह से कार्य करता है। सही समय पर परमेश्वर ने उसको उस टाइम में तैयार किया, और तैयार करने के बाद उसको मसा के लिए उसको मसा किया गया, और मसा करने के बाद उसको ट्रेनिंग दी गई, और ट्रेनिंग देने के बाद उसके जीवन में एक रास्ते खुलते गए, और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उसे गद्दी पर बैठा दिया। और ये जो जर्नी थी वो
आम नहीं थी। हालेलुया। भावनाओं में, बहुत सारी बातों में, बहुत सारी चीज़ों में परखा गया और परमेश्वर ने सिखाया भी। रास्तों में, जंगल में के मार्ग में ले जाते हुए बहुत सारी बातों को भी सिखाया। कई बार बीमार पड़ा, कई बार घर के लोग विरोधी हो गए, कई बार बहुत सारी बातें हुई, कई बार उसकी पत्नी, कई बार उसके अबीगैल, कभी बहुत सारे, कई बार कर्मचारी, बहुत सारे लोगों से उनका सामना हुआ। और परमेश्वर की अधीनगी में रहते हुए उसने सारे जो चीज़ें उसका अच्छे से सामना किया। परमेश्वर के वचन में बने रहकर, अड़े खड़े रहकर, और इन चीज़ों को अपने पर प्रभावित ना होने दिया, घर परिवार को अपने ऊपर प्रभावित ना होने दिया, बाहर की चीज़ों को अपने पर प्रभावित नहीं होने दिया, लेकिन परमेश्वर के वचन में बने रहा। और इससे साबित होता है कि सचमुच में वह परमेश्वर से कितना प्रेम रखता है। यही तो बात है। आज परमेश्वर की योजना क्यों पूरी नहीं हो पाती? क्योंकि आप इधर की बातों को, उधर की बातों को आप अपने ऊपर प्रभावित होने देते हो। जब वो प्रभावित होने नहीं दोगे तब आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो पाएगी। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभु ने आपके जीवन में बेस्ट समय रखा है। लेकिन आज हो सकता है आपकी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, आज आपको लग रहा है मेरे लाइफ में डिले क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ पे सब कुछ क्यों हो रहा है, मैं चंगा क्यों नहीं हो पा रहा, मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रहा, मेरी शादी क्यों नहीं हो पा रही है, मेरे लाइफ में कुछ क्यों नहीं रहा, मेरा परिवार क्यों नहीं बदल रहा, मेरा हस्बैंड क्यों नहीं बदल रहा, मेरी वाइफ क्यों नहीं बदल रही, मेरे बच्चे क्यों नहीं बदल रहे, कब मेरा परिवार बदलेगा, कब हम मिलकर चर्च जाया करेंगे, कब हम मिलकर संगति किया करेंगे, कब मेरे बच्चे भी मेरी बात मानेंगे, कब मुझे नौकरी मिलेगी, कब मेरे लाइफ में सब कुछ बंद दरवाजे खुलेंगे आशीष के। बहुत सारे आपके लाइफ में अलग अलग तरह के क्वेश्चन से दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन वेट करें सही समय का, और प्रभु सही समय पर काम करता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के उस बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहेंगे, विनम्रता के साथ रहेंगे। दीनता विनम्रता का मतलब ये नहीं कि आप लोगों के आगे झुक जाना, गिर जाना उनकी संसारिक अभिलाषाओं के आगे, ये इसका मतलब नहीं है। दीनता और विनम्रता का मतलब है अपनी आत्मा को परमेश्वर के, अपनी आत्मा को, प्राण को, शरीर को प्रभु के आगे समर्पण कर देना। जब हम ग्रीक लैंग्वेज में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, तो दीनता और विनम्रता का मतलब होता है आत्मा में दीन होना। कई लोग दिखावा वाला नम्र होते हैं। किस तरह से? कई लोग दिखावा वाला नम्र होते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं दीन लोगों के लिए, परमेश्वर कहता है जो मन में दीन होगा। हालेलुया। दीन होने का मतलब परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखना, पूरी तरह से परमेश्वर के अंदर अपने को सौंप देना। मतलब परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए दीन होना पड़ेगा। अब जैसे कि वचन में पढ़ते कि मूसा पूरा पृथ्वी भर में सबसे ज़्यादा नम्र था, तो कौन से नम्रता की बात हो रही थी? ये मन की दीनता के बारे में बात हो रही थी, मन की नम्रता के बारे में बात हो रही थी, जो हर समय परमेश्वर के वचन को रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं, हर समय परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए तैयार होते हैं। हर एक लोगों के जीवन में अलग अलग तरह की परेशानी आती, शैतान को पता कि मैं से किसे गिराऊं, लेकिन जब आप प्रभु में बने रहेंगे और परमेश्वर की योजना में बने रहेंगे, लगातार अपने क्रूस उठाकर चलेंगे, तभी पता चलेगा कि कितना नम्र है, कितना विनम्र है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ। और हम चल रहे हैं, संसार के बीच में हम चल रहे हैं, लेकिन अपने आप को संसार में फंसाना भी नहीं है, उन बातों में फंसाना भी नहीं है, और परमेश्वर में बने रहना, अड़े खड़े रहना, लगातार चलना है। और तब परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन में अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा, मैं करूँगा। कहता है मैंने तेरे लिए एक टाइम को ठहरा के रखा है, तू बस मुझ में बने रहा और मैं तुझे बना रहूँगा, और मैं तेरे जीवन में अद्भुत कार्य करूँगा। जब हम देखते हैं दाऊद के जीवन में से, तो अलग अलग जो उसके जीवन में जो टाइमिंग थी, अलग अलग, चरवाही का टाइमिंग अलग था, उसे भी परमेश्वर में अड़े खड़े रहा। और जब वो एंटर करता है शाऊल के लिए, वो जो प्ले करता है, वीणा बजाता है ताकि वो ठीक हो जाए, उस समय कम टाइम देखते हैं, तो उस समय भी परमेश्वर वफादार रहता है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, अलग अलग चीज़ें होनी शुरू होती हैं। हालेलुया। वो प्रभु में बने रहा, अड़े खड़े रहा, और उसके बाद फिर एक अलग टाइम जोन में एंटर करना पड़ा उसे। हालेलुया। जब सब विरोधी हो गए, और उसके बाद धीरे धीरे जब उस पद में गया, फिर उसके घर के लोग विरोधी हो गए, अलग अलग चीज़ें उसको डिस्टर्ब करने लगी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो प्रभु में बने रहा। देखो, हर एक समय में वो प्रभु में बने रहा, अड़े खड़े रहा, तभी वो वहाँ तक पहुँच पाया, और परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी हो पाई। आज आपके जीवन में भी आज ऐसा ही हो रहा है। हो सकता है आपके घर में, हो सकता है परिवार में, हो सकता है जॉब के लिए परेशान है, हो सकता है घर के लिए परेशान है, हो सकता है अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए परेशान है, आपकी शादी नहीं हो पा रही, हो सकता है माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान है, हाँ कि मुझे इसकी शादी करनी, मुझे इसके एजुकेशन की चिंता है, मुझे इसके स्कूल की चिंता है, मुझे इसके कॉलेजेस की चिंता है, मुझे इसके आत्मिक जीवन की चिंता है। कितने माता पिता अपने बच्चों के बारे में चिंता करते हैं और आत्मिक जीवन के बारे में चिंता करते हैं। हर दिन प्रार्थना करें, और अपने बच्चों को भी प्रार्थना करने के लिए बैठे, हर दिन प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब लगातार ऐसा होगा तब अपने जीवन में एक बड़ी गवाही को लेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद है। आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट होगा, इसलिए चिंता ना करो, अपना क्रूस उठाकर चलो और परमेश्वर के समय पर भरोसा रखो। या अगस्त मंथ में जिस तरह से आज का वचन है, कहता कि नम्र बने रहना,
परमेश्वर पर नम्र बने रहने का मतलब होता है कि पूरी तरह से परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना और अपने आप को पूरी तरह से दे देना परमेश्वर के आगे, अपने जीवन को प्रभु के आगे दे देना, अपने लाइफ को पूरी तरह से आगे दे देना। जिस तरह से मूसा अपने लाइफ को पूरी तरह से परमेश्वर के आगे दे दिया और तभी वो कार्य कर पाया। कितने को समझ में आ, जब आज भी आप अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पण करेंगे तब अपने जीवन में बड़ी गवाही को ले पाएंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए आइए अपने आप को समर्पण करें, टेंशन ना लें, चिंता ना करें। आपकी कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो, परमेश्वर इसी सिचुएशन में ही कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब अब्राहम निराशा में था तो निराशा के समय एक आशा रखा। जब आप निराश होते हैं तो उसमें एक आशा पैदा होती है और निराशा के समय में परमेश्वर एक बड़ा काम करता है और निराशा के समय में आपको परमेश्वर को जांचता है, निराशा के समय में आपको परखता है। हालेलुया। इसलिए इस अगस्त मंथ में आप अपनी आशीषों के निकट हैं, अपनी ब्लेसिंग्स के निकट है। इसलिए परमेश्वर की योजना में बने रहना, टस से बस मत होना, नम्र बने रहना, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना, अपने ऊपर इधर उधर की बातों को हावी मत होने देना, डिस्टर्ब मत होने देना, प्रभु में अड़े और खड़े रहना। तब आप परमेश्वर की योजना में जब आप बने रहेंगे, आप परमेश्वर के हाथों के कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। बोले आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए ये सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, सभी जन परमेश्वर के निकट आए और वो आपके निकट आएगा, आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। इस अगस्त मंथ की जो है सुबह की प्रार्थना में जो लोग शामिल हुए, मेरा विश्वास है कि अगस्त मंथ आपके जीवन में आशीष का मंथ, ब्लेसिंग का मंथ। जिस तरह से आप देखते हैं अगस्त मंथ में बारिश होती है तो ये बारिश एक आशीषों को भी दिखाती है। हालेलुया। तो जो लगातार बारिश हो रही है तो वह लगातार आशीषों को दिखाती है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे चिंता करना छोड़ दीजिए, परमेश्वर के वचन और योजना पर भरोसा रखिए। याद करो पहला दिन को, जिस दिन आपने उद्धार पाया था, याद करो उस दिन को। जिस दिन परमेश्वर ने आपको छुआ था, याद करो उस दिन को। हालेलुया। आप शक नहीं करेंगे, आप संदेह नहीं करेंगे। हालेलुया। पहला दिन को याद करें, किस तरह से आपको बोलना नहीं पड़ता था, प्रार्थना करो, प्रार्थना करते थे, आपको बोलना नहीं पड़ता था, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ते थे, आपको बोलना नहीं पड़ता था, संगति करो, आप संगति करते थे, आपका बार बार मन करता था। हालेलुया। इस आज याद करो तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। जिस किस तरह से प्रभु ने उस समय आपके जीवन में कार्य करा तो वो आज भी कार्य करने के योग्य है। आइए अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर की उपस्थिति में है। हालेलुया। आज हो सकता है आप अपने लाइफ में बहुत चीज़ों को लेकर परेशान है, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रार्थना करना ना छोड़ें। जितनी भी आप प्रार्थना कर रहे हैं याद रखें प्रभु सुन रहे हैं और एक एक का उत्तर, प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आपने जितनी भी प्रार्थना की है या कर रहे हैं, एक एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर जरूर देगा। कई बार हम प्रार्थना करके भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु भूलने वालों में से नहीं। वो आपकी प्रार्थना का फल आपके गोद में आएगा। इसलिए चिंता ना करें, परमेश्वर आपके लाइफ में कार्य करेगा। वो सही समय पर कार्य करता है। जब आप परमेश्वर के तरीके को समझ जाएंगे तो आप देख लेंगे अपने लाइफ में बड़ी गवाहियों को। आमीन। इसलिए बाइबल में जो वचन है, किस तरह से प्रभु ने लोगों को आशीष किया, किस तरह से, जब उसके तरीका को हम समझ जाएंगे तो वो ब्लेसिंग्स आपसे दूर नहीं है, वो आशीष आपसे दूर नहीं है। इसलिए अपने लाइफ को परमेश्वर के आगे समर्पण करो, अपने आत्मिक जीवन को सेटल करो, परमेश्वर के आगे देना शुरू करो और आप अपने जीवन में बड़ी गवाही को लोगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें। सभी जन हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के आगे देना शुरू करें। प्रार्थना में आ जाइए। सभी जन अपना जीवन को समर्पण करें और वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है, बड़े काम करने जा रहा है। सभी जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी गवाही को लेने के लिए, अपने छुटकारे को लेने के लिए, आनंदित होने के लिए। हालेलुया। सभी जन तैयार हो जाए। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आज बोलो, परमेश्वर पिता मेरे आत्मिक आंखों को खोल दीजिए ताकि परमेश्वर पिता मेरे जीवन में जो आत्मिक अंधापन है वो दूर हो जाए, ताकि आज आप परमेश्वर को समझ सकें, उसके कार्य करने के तरीके को समझ सकें कि किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है। जब हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने कार्य किया है। हालेलुया। और वो आपके जीवन में भी कार्य कर रहा है। आप परमेश्वर के खास लोग हों। आज आप इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि आपके आंखों में एक अंधापन छाया हुआ है। इसलिए आज बोलो, परमेश्वर से मेरे आंखों को खोल दो, मेरे कानों को खोल दो, प्रभु मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूं, मैं देख सकूं, मैं पहचान सकूं कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। कई बार आप इतने निराशा में चले जाते हैं कि अब सब कुछ भूल जाते हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कहीं वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कभी गुस्सा, अलग अलग तरह की सिचुएशन आपके लाइफ में आती है। परमेश्वर की ये क्यों होती है सारी चीज़ें? आपकी जो परमेश्वर की योजना है आपके जीवन में, ताकि आप ना समझे, परमेश्वर की योजना में बने ना रह पाए, इसलिए वो शैतान इतना चलाक है, वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए आता है। लेकिन आप भी कहें कि मैं प्रभु में बने रहूँगा। अब देखो, जो दाऊद था उसके घर का जो था, शैतान कुछ नहीं कर पाया दाऊद के जीवन में। तो सोचा कि अब मैं इसके खुद के बेटे के थ्रू मैं क्या करूँगा, इसे डिस्टर्ब करूँगा। सोचो, खुद का बेटा भी, वो आत्मिक नहीं था, खुद का बेटा। हालेलुया। इसे जो उसका खुद का बेटा था वो बिल्कुल वो दाऊद के खिलाफत कर रहा था, कितना ज़्यादा। और फिर एक ऐसा समय आया कि वो मारा गया।
दाऊद दुखी हुआ, क्या कोई अपने बच्चे के मारे जाने से दुखित होता है? लेकिन दाऊद बहुत ज़्यादा दुखित हुआ, लेकिन वो आत्मिक बिल्कुल भी नहीं था। उसके अंदर विरोध करने की आत्मा थी, दुष्ट आत्मा थी, और वो लगातार विरोध कर रहा था दाऊद का अपने पिता को। उसका विरोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। उसी तरह से बहुत सारे लोग भी अपने परिवार के अपने लोगों का विरोध करते हैं, अपने अलग अलग तरीके से लोग विरोध करते हैं, इसलिए फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हालेलुया। इसलिए आज बोले कि परमेश्वर पिता मुझे आत्मिक बना दीजिए, ताकि मैं आपकी योजना को समझ सकूं और मैं चल सकूं तेरे पीछे। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं अपने आत्मिक, अपने लाइफ में उस जो योजना है, जो आपके जीवन में बड़ी गवाही आने वाली है। सब टाइम पे होगा, चिंता ना करो, लेकिन समर्पण करते चले जाओ, काम करते चले जाओ, प्रभु के जीवन में बड़े कार्य करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को समर्पण कर दो, सबमिट योरसेल्फ, और परमेश्वर के आगे सबमिट कर दीजिए, और दीनता पूरी तरह से नम्र हो जाइए, तभी परमेश्वर क्या करेगा, आपको उचित समय पर बढ़ाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो दयालु है, करुणा निधन पिता परमेश्वर है, आज एक एक जनों को शो और मसा करते, अभिषेक करते हैं, और सभी जन सब कुछ बदल जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। गवाही के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर, दयालु करुणा निधन पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, हालेलुया। रबा कत्तुर रबा शांति रबे के रबा के दिरा। परमेश्वर क्या कि कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो बदल देने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर। एक एक जनों को मसा करते, एक एक जनों को शो परमेश्वर, एक एक जनों को ब्लेस करो परमेश्वर पिता। हालेलुया। रबा कत्तुर रबा शांति रबे के दिरा रबा के दिरा रबा शांति रबा के दिरा रबा के दिरा। प्रभु जो बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं, हम प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं आज हर एक बंधन टूट जाए, एक एक चीज़ें इसी वक्त जो आपके लाइफ में जो आगे बढ़ने से रोक, जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, और जो परमेश्वर की योजना से आपको बाहर कर रही है, इसी वक्त जो आपके लाइफ में जो चीज़ें फालतू की चीज़ें, डिस्टर्बेंस चीज़ें, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा शर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आपको डिस्टर्ब कर आपके लाइफ में, जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, कई लोग निराशा में, कई लोग सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे, कई लोग जॉब को लेकर परेशान है, चिंतित है, फाइनेंस को लेकर परेशान है, अपना सब कुछ प्रभु के आगे समर्पण कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा शिव अपना क्रूस उठाकर चलना शुरू करें। हालेलुया। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच प्रभु यीशु के नाम में। आज सभी जन उस अनॉइंटिंग ऑयल को अपने हाथ में रखें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु की तारीफ हो। और ये अनॉइंटिंग ऑयल है, इसे अपने हाथों में लें और अभिषेक करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद है, इस तरह से अपने माथे पे लगाएं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। जो लोग अनॉइंटिंग ऑयल के साथ अभिषेक कर रहे हैं, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, ब्लेस करती हूँ, मैं अभिषेक करती हूँ, अभिषेक करती हूँ। जो लगातार आपके लिए प्रार्थना हो रही है, अनॉइंटिंग ऑयल के साथ आपके लिए अभिषेक किया जा रहा है, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, दुष्ट की शक्ति चला के जितने भी यीशु के नाम आजाद हो जाए, और दुष्ट की योजनाओं को आप समझ पाएँ, जहाँ पर हावी हो रहा है अलग अलग तरीके से शरीर के विलासा, और जो आपके लाइफ में है जो घमंड की आत्मा, जो अलग तरीके से जो शैतान काम कर रही है आपके लाइफ में, जीविका का घमंड है, संसारिक अभिलाषा है, जो अलग अलग तरीके से आपके लाइफ में कार्य करे, जबकि ऊपर हावी हो रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो आंखों की अभिलाषा आपके ऊपर कार्य करे, आजाद हो जाए। जो जीविका का घमंड आपके लाइफ में हावी हो रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर के आगे समर्पण करें, और वो कहता है मैं उचित समय पर बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में है, हालेलुया, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा आपको डोमिनेट कर रही, प्रभु से दूर कर रही योजना को, परमेश्वर की योजना को, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी अगस्त मंथ में बड़ी गवाही की मैं घोषणा करती हूँ, एक बड़े गिफ्ट की घोषणा करती हूँ। जो परमेश्वर कहता है मैं अपने बच्चों को मैं ब्लेस करूंगा, कहता है कि मैं अपने बच्चों को आपको गवाही देकर आपको गिफ्ट देना चाहता है। प्रभु की एक ज़बरदस्त जो आपके लिए जो एक गिफ्ट है, और वो है गवाही के साथ आपको ब्लेस करना चाहता है। चंगाई की गवाही, छुटकारे की गवाही, ब्लेसिंग्स, बेबी ब्लेसिंग्स की गवाही देना चाहता है। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, प्रभु आपको ब्लेस्ड करना चाहता है। रिसीव करो, रिसीव करो सभी जन। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो। जो लोग इस सिचुएशन है, परेशान है, बहुत सारे लोग दर्दों में, बहुत सारे लोग बीमारी में, बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में है, हालेलुया, समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। प्रभु के आगे समर्पण करें, अपने गुरु से उठाकर चलना शुरू करें, और अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें, और वही आपको उचित समय पर बढ़ाएगा। मैं प्रार्थना करती जितने भी बंधन है टूट जाए यीशु के नाम में, जितने भी शैतानी एलिमेंट से आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट की शक्ति से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी कामों से आजाद हो जाए। रबा कत्तु नमा शांति रे डेबे के तिरे डेबे के तिरे डबा का तिरा डबा का तिरा। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव,
हर एक दुष्ट की शक्ति को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक शैतानी ताकतों को मैं फायर बोलती हूँ। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु सहायता करो, प्रभु यीशु मदद करो, प्रभु यीशु अनुग्रह दो। और प्रभु यीशु दया करो, हर एक दुष्ट शक्ति को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक शैतानी ताकतों को मैं फायर बोलती हूँ जो आपके लाइफ में डिस्टर्ब कर रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शिव, जिस अगस्त मध्य परमेश्वर की आपकी जन्म योजना जो शैतान रोक रहा है, यीशु के नाम में जादू जाए, पवित्र आत्मा शिव जादू जाए। होली स्पिरिट टच 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 यीशु के सामर्थ्य नाम, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच यीशु के सामर्थ्य, अजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकत तो रबा शांति रे बेके तिरे रे बगदिरा, हर एक बंधन टूटे, हर एक श्रापित चीजें छोड़कर जाए, जो बीमारी समय में लगाओ अपने उस सोनाटिंग ऑल को लगाओ, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए जाए, होली को फाया फाया फाया, पवित्र आत्मा से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, पवित्र आत्मा शुए 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 आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, जितने भी दुष्टता आपके लाइफ में है, जो चल रही दुष्ट आत्मा जो अटैक कर आपके लाइफ के ऊपर, आपके आत्मिक जीवन के ऊपर, पवित्र आत्मा से आजाद हो जाए। हालेलुया। हर एक बहकाने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में फायर फायर। इस अगस्त मंथ में मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती, जो प्रभु की आपके प्रभु की योजना आपके जीवन में अद्भुत है, रिसीव करो तालियों के साथ। मैं ब्लेस करती हूँ, मैं ब्लेस करती हूँ, मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बिग टेस्टमनी की घोषणा करती हूँ, मैं बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ, आपके जीवन में बड़ी शांति की घोषणा करती हूँ, मैं बड़ी आशीषों की घोषणा करती हूँ, मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, अनुग्रह परमेश्वर का फेवर उतरा और मैं ब्लेस करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हो। रखो अपने हाथों को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, इसी वक्त दर्द चाहे प्रॉब्लम चाहे, हर एक पेट की दर्द से आजाद हो जाए, जो आईसीयू में यीशु के नाम में चंगे, जो बेबी जो बच्चे आईसीयू में यीशु के नाम में चंगे हो जाए, जो लोग आईसीयू में पवित्र आत्मा यीशु आजाद हो जाए, हर एक कंट्री से, हर एक जगह से, हर एक स्थान से, हर एक फॉरेन से भी यदि समय में देख रहे हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है, पवित्र आत्मा शिव 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 आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल मैं प्रार्थना करती हूँ। पत्थर रसौली इसी वक्त खत्म हो जाए, गायब हो जाए, गिल्टी आ जाए, हर एक शापित बंधन टूटे, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। शैतान की योजना खत्म हो जाए, जो को बीमार करने की दुष्टात्मा जाए 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 यीशु के नाम में। इस अगस्त मंथ में ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, बीमार नहीं रहेंगे, पवित्र आत्मा शिव बल दे, ताकत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य और आशीष करो, आशीष करो, गवाही की घोषणा करती, बंधन टूट जाए, प्रभु मदद करो, सहायता करो, यीशु मसीह के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, मददगार, सहायता करने वाला प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक एक जनों को ब्लेस करो, एक एक जनों को आशीष करो, एक एक जनों को मसा करते कि जॉब को ब्लेस करती हूँ। इस अगस्त मंथ में मैं ऑफर लेटर की घोषणा करती हूँ, मैं जॉब की घोषणा करती हूँ, बिजनेस की घोषणा करती हूँ, ये ग्रोथ होना शुरू हो जाए, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा शिवे शिवे बेस्ट पोजीशन की घोषणा करती हूँ, ऑफर लेटर की घोषणा करती हूँ फॉरेन से। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर ऑफर लेटर आने के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ फॉरेन से। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव बेस्ट 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 पोजीशन की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया करो, ब्लेस करो परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी शादी में रुकावटें आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, हालेलुया, जो लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे पर नहीं मिल रहा, पवित्र आत्मा शिव बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती हूँ। इसी वक्त बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर दया करो, दया करो, जितनी भी रुकावटें बंधन है टूट जाए, हर एक चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, जो आपके सिचुएशन में परमेश्वर आपको बदलने जा रहा है, आपके लाइफ में वो सिचुएशन का इस्तेमाल करके आपको और ताकत और मजबूत बनाने जा रहा है। आप मजबूत हो रहे हैं, और ज़्यादा प्रभु में बने रहना, उसकी योजना को मत भूलना, परमेश्वर को मत भूलना, और तब आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। इसी वक्त पवित्र आत्मा शुए 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 इस अगस्त मंथ में आप परमेश्वर की बड़ी गवाही को, गिफ्ट को लेने जा रहे हैं। आशीष की घोषणा करते हो, चंगाई की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। रिसीव करो तालियों के साथ। मैं ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। बोले इस अगस्त मंथ में मैं अपनी आशीषों को लूंगा, बोलो मैं छुटकारे को लूंगा, बोलो मैं चंगाई को लूंगा। मैं ब्लेस करती हूँ, अंधापन खत्म हो जाए, जो पैरालाइज का अटैक यीशु के नाम में आजाद हो जाए, चल फिर नहीं पाते चलने लगे, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, पीठ दर्द से आजाद हो जाए, हड्डियों के रोग से आजाद हो जाए, रेमेटॉइड आर्थराइटिस के रोगों से आजाद हो जाए, शुगर बीपी नॉर्मल हो जाए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे और आजाद हो जाए, दुष्ट की शक्ति से आजाद हो जाए। प्रभु हियाव देना, हिम्मत देना, ताकत देना, शक्ति देना, सामर्थ्य देना, अपना बल देना, परमेश्वर हियाव देना, परमेश्वर प्रार्थना करने का आत्मा अभिषेक दे, उस प्रॉब्लम
प्रॉब्लम के आगे अड़े और खड़े रहने के लिए मदद और सहायता करो परमेश्वर। डरना नहीं, घबराना नहीं, प्रभु आपके साथ है, वो कार्य कर। आपके जो परिवार में जितने भी प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ता जुड़ जाए यीशु के नाम में, नाम में, नाम में। और बदलते परिवार के जनों को बदल दो परमेश्वर पिता, दया करो, रास्ते खुल जाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी आपके जीवन में बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। जिन जिन कामों में हाथ लगाए इस अगस्त में फलवंत हो जाए, फलवंत हो जाए। होली स्पिरिट टच टच टच। आपका पाँव कभी फिसलने ना पाए, आपके पैर गड्ढे में जाने से बच जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर को बचाएं। जितने भी आपका कोर्ट केस चल रहा है यीशु के नाम में पवित्र परमेश्वर आजाद हो जाए। जो जेल में बंद है आजाद हो जाए, रिहाई की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा शुए 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 शु के समर्थी नाम में। जो कि जमीन का केस चल रहा है मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा शुए बाहर निकालो परमेश्वर। इस केस से आज विक्ट्री और विक्टोरियस बनाओ परमेश्वर, जयवंत बनाओ परमेश्वर, फतेहमंद बनाओ परमेश्वर पिता। और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जहाँ जहाँ जाते हैं इनके साथ रहना, यीशु मसीह के लौ में कवर करती हूँ। बड़ी गवाही की घोषणा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना। हर एक फॉरेन से जो देख रहे हैं मैं ब्लेस करती हूँ कि जितने भी आपके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, इसी वक्त अपने हाथों में रखो। मैं ब्लेस करती हूँ आपके पेपर को, आपके डॉक्यूमेंट्स को, एक एक चीज़ों को। जो मेडिसिन आपने रखा है इस समय में, हालेलुया, अपने मेडिसिन जो आपने रखा हाथ में उसको लेकर प्रार्थना करो। मैं ब्लेस करती हूँ। मेडिसिन खाते पवित्र आत्मा शुए 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 आजाद हो जाए प्रभु। आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। छुटकारा दे, गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर पिता। मदद और साथ गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए। मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गवाही के साथ खड़ा कर। अथॉरिटीज के रोग जाए इसी वक्त, चाहे अस्थमा की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, नाम में, नाम में आजाद हो जाए। अस्थमा की प्रॉब्लम से होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट। अस्थमा जाए, अस्थमा जाए, अस्थमा जाए, अस्थमा जाए, अस्थमा जाए, अस्थमा जाए। रिबखत तो नमखत तिरल बशंत तिरल बेगे तिरल बगदिना। इसी वक्त अस्थमा के रोग से आजाद हो जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। और रिबक्कत तुरल बशन तिरल बेगे तिरल बगदिना। प्रभु छुटकारा दी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ब्लेस के हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। गवाही के साथ खड़ा करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। रोगों से आप आजाद हो चुके हैं, गवाहियाँ आपकी आ चुकी हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। गवाही आ चुके हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ब्लेस करते हैं। अगस्त मंथ में ब्लेसिंग्स की घोषणा करते हैं, गवाही की घोषणा करते हैं। मदद और सहायता करो, मदद और सहायता करो परमेश्वर। दो अनुग्रह, दो अनुग्रह, तो फेवर उतरे परमेश्वर का। होली स्पिरिट रबक्कत तिरल बशन तिरल बेगे तिरल बगदिना। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव। इनका जीवन ब्लेस्ड होकर बदल जाए। जो पिछड़ते वापस आए, जो प्रभु से दूर हो चुके हैं वापस आए, जिनको संगति नहीं मिल रही पवित्र आत्मा शुआ और शूर और आपको संगति में बुलाता है। परमेश्वर अपनी संगति में बुला रहा है आपको। हालेलुया, मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए, बंधन टूटे, रोगों से आजाद हो जाए, डिप्रेशन से आजाद हो जाए। और रिबक्कत तिरल बशन तिरल बेगे तिरल बगदिना आजाद हो जाए। गवाही की घोषणा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी और गवाही की घोषणा करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना, आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, जहाँ भी जाते हैं इनके साथ रहना। इस अगस्त मंथ में मैं बड़ी ब्लेसिंग की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करते हो, आशीष की घोषणा करते हो। और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो लगातार आपने प्रार्थना करना है और प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। परमेश्वर के वचन में भरोसा रखें। जो आपको मिला है कि परमेश्वर की योजना पर आपने भरोसा रखना है, विश्वास करना है। और परमेश्वर अपने सही समय पर कार्य करता है। चिंता ना करो, आपके टाइम आने वाला, आपका नंबर आने वाला है। समय का इंतजार करें, प्रार्थना में बने रहें। जो प्रभु आपके जीवन में कार्य की अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। चिंता ना करो, आपका फाइनेंस अप होगा, आपकी लाइफ पे सब कुछ बेस्ट होगा। वाचा बंद कर प्रार्थना करें, लगातार संगति करें। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहें, हर दिन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहिए, निराशा नहीं रहेंगे। आप अपने जीवन में बेस्ट को देखेंगे। अपने ऊपर इधर उधर की चीज़ों को हावी ना होने दीजिए जो आपको डिस्टर्ब करती है। प्रभु में आनंदित रहिए, प्रभु में बढ़ते चाहिए, आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप अपनी गवाही को ले रहे हैं। आमीन। प्रभु के जीवन में कार्य कर रहा है, इसलिए अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके जरूर शेयर करें। जो आपके जीवन में प्रभु ने एक गवाही दी है तो उसमें वफादार रहेंगे तो दूसरी गवाही आपके लाइफ में आएंगी। आमीन। परमेश्वर में लगातार भरोसा रखें और प्रार्थना अटेंड करें। सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना को, जो सुबह की प्रार्थना जो 3 बजे है और शाम की प्रार्थना जो 6 बजे, हर एक प्रार्थना को सुने। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर
और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर है, उसमें भी जो शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है, उस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। और रविवार की प्रार्थना सभा को मिस मत करना। मेरा विश्वास है आपके जीवन में बड़ी गवाहियाँ आने वाली हैं, तो चिंता ना करो। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आप अपने जीवन में बेस्ट को लेने वाले हो। प्रभु आपको आशीष करें। प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो अपने भेंट अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि हालेलुया अपने बेस्ट को ले सकें। प्रभु आपको आशीष करें। तो लगातार चर्च भवन की ज़मीन के लिए प्रार्थना करें, अपने बीजों को बोएं, हर एक मीडिया के लिए एक एक चीज़ों के लिए प्रार्थना में याद रखें और लगातार बोएं। प्रभु को आशीष करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने, ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।